थे दोस्तों आप सबका ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो कैसे आप लोगों का एईसी का तैयारी काफ़ी अच्छा चल रहा है। वैसे 1500 व्यूज़ लगभग वीडियोस पे आए हैं जिसमें एईसी इंग्लिश के बारे में मैंने पढ़ा है। हिंदी वालों ने सपोर्ट नहीं किया इसलिए उनका वीडियो ना बना के मैं इंग्लिश पे फोकस कर रहा हूँ। तो उस वीडियो में मैंने A to Z एक्सप्लेन किया है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एईसी इंग्लिश का एग्जाम में टेंस का कोई चैप्टर तो दिया नहीं है, बट टेंस से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो टेंस जो है अगर उससे क्वेश्चन पूछे तो टेंस इतना कम समय में करना पॉसिबल नहीं होगा, जिसको काल कहते हैं हम लोग। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। इसका चार चार पार्ट होता है, तो ये सब याद करना इतना जल्दी से संभव तो नहीं होगा। इसलिए आप क्या करिए, कम से कम शॉर्ट नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज ए कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ ए कम्युनिकेशन, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट बनता है लॉन्ग क्वेश्चन लेटर राइटिंग, ठीक है। उसके बाद नोटिस। तो ये सब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहले लेटर पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ देर बाद डालूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए लेटर राइटिंग को मैं समझा देता हूं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। मैंने उस वीडियो में भी कराया है, इस वीडियो में एक बार और आपका रिवीजन हो जाएगा। पहला नंबर है लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेटर ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी लेटर पढ़ेंगे। तो एबीसी बुक स्टोर हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट वेट इंक्वायरी के लिए, पूछताछ के लिए कोई किताब का दुकान है, वहां पर मैं टॉपिक आपको खुद से देगा, मैं बस आपको अंदाजा बता रहा हूं। जो ये इंग्लिश का एग्जाम होगा इसमें जब आप लेटर राइटिंग लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि आप ये सही सही यहां पर मैं पैराग्राफ लिखेंगे। हमको पता है 90% स्टूडेंट्स ये पैराग्राफ लिख ही नहीं पाएंगे कोई और टॉपिक पर। लेकिन अगर मान लीजिए आपका 15 मार्क्स का 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको यहां से लगभग मिलते हैं 1 से 2 मार्क्स, यहां पे मिलते हैं 2 मार्क्स। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऑफकोर्स यहां से आपको 4 से 5 मार्क्स मिलता है, और मेन बॉडी पे आपको कुछ बहुत मार्क्स मिलेगा। आप इस मेन बॉडी को नहीं लिख सकते, मैं जानता हूं, लेकिन आप ये सब तो बना सकते हैं ना, इधर जो है नीचे ये सब तो बना सकते हैं। इंक्वायरी करने के लिए अगर क्वेश्चन देता है तो आप सबसे पहले लिखेंगे जिसके बारे में इंक्वायरी करने को बोला है। मेरे को क्वेश्चन एग्जाम्पल की एक किताब के किताब दुकान के ओनर से आप पूछिए किताबों के बारे में, तो मैं सबसे पहले उस किताब दुकान का नाम लिखूंगा, एबीसी बुक स्टोर रांची, उसका एड्रेस लिखूंगा, और वहीं राइट साइड में मैं डेट लिख दूंगा कि डेट 15 जुलाई 2026। आप कोशिश कीजिए कि डेट को ऊपर में लिखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और उसके नीचे लाइन से ये सब स्टार्ट करें, ठीक, नो प्रॉब्लम। देन स्टार्ट करेंगे यहां से। अच्छा नहीं, यहां पर मैं आपने जो एबीसी बुक स्टोर रांची लिखा है उसी के इस साइड में लिख दीजिए डेट। आफ्टर दैट आप उसके ठीक नीचे लाइन से लिखेंगे टू, क्या लिखेंगे, टू द मैनेजर, ठीक है, द मैनेजर जिससे इंक्वायरी करने का बात किया गया है। मान लीजिए आपको अपने टीचर से इंक्वायरी करना है तो फिर लिखेंगे द टीचर, द प्रिंसिपल, ठीक है। यहां पर मैं टू द मैनेजर, बुक स्टोर का नेम लिखिए और एड्रेस डाल दीजिए। यहां भी, यहां पर मैं शुरुआत में हम लोग डालें और फिर यहां पे भी आपको डालना होगा, ठीक। अब लिखेंगे सबसे पहला चीज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब टॉपिक, जिस टॉपिक पे आपको इंक्वायरी करना है। इंक्वायरी अबाउट इंग्लिश बुक्स, इतना सा नहीं लिख सकते आप। इंक्वायरी अबाउट कुछ भी चीज के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, हॉस्पिटल में दवाई के बारे में बात कर रहे हैं, दवाई के बारे में इंक्वायरी करना है तो इंक्वायरी अबाउट मेडिसिन, इंक्वायरी अबाउट इंजेक्शंस, इंक्वायरी अबाउट कंप्यूटर कोर्सेज, इंक्वायरी अबाउट स्कूल फीस। तो जो कुछ भी इंक्वायरी करने के लिए बोला आप बस यहां पे लिख दीजिएगा। सर आई वांट टू बाय माय इंग्लिश बुक्स, यहां से फिर सर लिखने के बाद कॉमा लगा के आप नीचे में देखिए मैंने यहां से आई ना लिख करके एक वर्ड का स्पेस छोड़ा और जहां पे सर खत्म हो रहा उसके नीचे से स्टार्ट किया है। I want to buy English books for my college. Please send me the price list and details of the books. Also tell me about the discount and delivery. तो ये जो है यहां बोला गया है आई वॉन्ट टू बाई माई इंग्लिश बुक्स, मैं अपना इंग्लिश किताब खरीदना चाहता हूं फॉर माई कॉलेज, अपने कॉलेज के लिए। प्लीज सेंड मी द प्राइस लिस्ट, हमको प्राइस का लिस्ट बताइए, एंड डिटेल्स दीजिए ऑफ द बुक्स, ऑल्सो टेल मी अबाउट द डिस्काउंट, और साथ ही साथ उसके छूट के बारे में भी बताइए। इतना लिखने के बाद लेफ्ट साइड में आपको लिखना है नीचे लाइन पे, खत्म होने के बाद दूसरा लाइन पे थैंक यू, फिर नीचे लिखेंगे योर फेथफुली प्रिया कुमारी, या फिर जो कुछ भी आपका नाम है आप यहां डाल सकते हैं। ओके, अगर इतना समझ में आ गया तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा लेटर है आपका प्लेसिंग ऑर्डर। वेट, ये प्लेसिंग ऑर्डर क्या है भाई, समझ ले पहले। लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर एबीसी बुक स्टोर रांची, ठीक है। अभी हम लोग क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है कि भैया मेरा ऑर्डर डन, हाँ दीजिए किताब। तो क्या लिखेंगे, एबीसी बुक स्टोर रांची,
डेट उसी तरह से सेम टू सेम मैंने यहां तक पूरा लिखा है। सब्जेक्ट क्या है? ऑर्डर फॉर बुक। तभी क्या पूछा था, इंक्वायरी किया था। अभी हम बुक ऑर्डर कर रहे हैं, ये प्लेसिंग ऑर्डर है, ठीक है। इस लेटर में क्या कर रहे हैं? प्लेसिंग ऑर्डर कर रहे हैं। ऑर्डर फॉर बुक्स। सर प्लीज सेंड द फॉलोइंग बुक्स। इंग्लिश ग्रामर 10 कॉपीज, ठीक है। उसके बाद फिर डिक्शनरी 5 कॉपीज। प्लीज सेंड द बुक सून, थैंक यू। यहां पर मैं आपको कोशिश करना है थोड़ा सा बड़ा एक्सप्लेन करके लिखने का। मैं लिखने का फॉर्मेट बता रहा हूं, पैराग्राफ तो सेम तो आएगा नहीं क्योंकि अलग अलग टॉपिक पे बोला जाएगा। योर फेथफुली प्रिया कुमारी। अब बुक सेंड करने का बात हो गया। अब देखते हैं तीसरा क्या है, लेटर टू कंप्लेंट। कंप्लेन करने का लेटर का बात किया जा रहा है। ये कंप्लेन लेटर क्या है? तो यहां पर मैं सबसे पहले जिसको भी कंप्लेन कर रहे हैं उसका लिखेंगे रांची, ठीक है। उसके बाद फिर जहां से भी हैं आप, उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहां पर में डेट लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद टू द मैनेजर एबीसी कंपनी, या फिर द प्रिंसिपल, या फिर द म्युनिसिपल, जहां भी आप लिख रहे लेटर उनका यहां पर में पद को लिख दीजिए। एबीसी कंपनी उसका जो औदा है, जैसे सॉरी उसका जहां पर में वो औदा है उसको, जैसे द मैनेजर बोल रहे हैं कहां का? एबीसी कंपनी का। द प्रिंसिपल बोल रहे हैं कहां का? सेंट जॉन्स स्कूल का। इस तरह से करके फिर नीचे लाइन पे आके लिखिएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कभी मत भूलिएगा, सब्जेक्ट में क्या लिखना है? कंप्लेंट अबाउट डैमेज्ड प्रोडक्ट सर, ठीक है। डैमेज प्रोडक्ट के लिए आई बॉट ए स्कूल बैग फ्रॉम योर शॉप, द बैग इज डैमेज्ड, प्लीज रिप्लेस इट एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके इसको रिप्लेस कर लीजिए, थैंक यू फेथफुली प्रिया कुमारी। तो मैंने यहां पर मैं एक तरह से कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट आपको दिखाया। आपको क्या करना है, ये जो पार्ट है इसको रट के जाना है। ये पार्ट हर जगह पे सेम आएगा, बस आपको मैनेजर और कंपनी का नाम चेंज करना होगा, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो पार्ट है ये आपको खुद से बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े, लेटर टू ऑफ रिक्वेस्ट। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में मतलब कम से कम हाफ मार्क्स तो आपको मिल जाए। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट किसी को कर रहे हैं तो उसके लिए भी सेम ही बनेगा। इधर डेट हो गया, इधर रांची हो गया, और इधर टू द प्रिंसिपल एबीसी कॉलेज, ठीक है। प्रिंसिपल है कहां के? एबीसी कॉलेज के, ठीक। अब यहां लिखेंगे सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर लाइब्रेरी कार्ड, ठीक है। किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं? लाइब्रेरी कार्ड के लिए। लिखेंगे सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, काइंडली इशूज माई लाइब्रेरी कार्ड, आई नीड इट फॉर माई स्टडीज, थैंक यू, योर ऑबिडेंटली प्रिया कुमारी। इसमें क्या किया है, जहां पे कॉलेज स्कूल का बात कर रहा है ना, वहां पर मैं आप लोग राइट में भी लिखेंगे तो चलेगा, बट आप कोशिश कीजिए लेफ्ट में लिखने का। कहां? लेफ्ट में लिखने का, ये फॉर्मेट ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर मैं लेटर टू एडिटर, एडिटर को लेटर लिखना है तो एडिटर जो है उनको लेटर लिखेंगे। एडिटर मतलब क्या हो गया? आपका संपादक। संपादक किसको बोलते हैं? जो न्यूज जो होता है, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, ऐसे न्यूज चैनल्स में जो एडिट करते हैं, ठीक है, जो टाइप करते हैं, बनाते हैं न्यूज, तो लेटर टू एडिटर, उनको एडिटर को लिखना है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो सेमी फॉर्मेट रहेगा रांची, डेट इधर रहेगा टू द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स। क्या बोला जा रहा है? द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स, मतलब द एडिटर मतलब ये उसका पद हुआ, और नीचे वाला हिंदुस्तान टाइम्स उसका न्यूज़पेपर का नाम हुआ। सब्जेक्ट क्या? डर्टी रोड्स। क्या करेंगे इसके बारे में? लिखेंगे डर्टी रोड्स के बारे में। सर थ्रू योर न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज। मैं जो संगठन संस्थाएं हैं उनका क्या करता हूं? ध्यान खींचना चाहता हूं डर्टी रोड्स इन आवर एरिया, हमारे गंदे सड़क में। प्लीज पब्लिश दिस लेटर। ये बॉडी तो आपका लिखने का काम है ना। वहां बोल दिया जाएगा सड़क के बारे में, नाली के बारे में, कुछ भी वहां दे सकता है। अब आप जानो क्या लिखोगे। तो लेकिन ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप याद रखो, ये आपको हाफ मार्क्स पूरा दिलाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लेटर टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को लेटर लिखना है रांची। फिर यहां पर मैं सेम ही फॉर्मेट आएगा, फॉर्मेट को रट्टा मारिए, कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट लिख लिए। क्या लिखेंगे सब्जेक्ट में? लीव एप्लीकेशन, मतलब छुट्टी का नोटिस। सर आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से गुजर रहा हूं। आई कैनॉट अटेंड क्लास, मैं क्लास नहीं कर सकता, ठीक है, अटेंड नहीं कर सकता। फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए। काइंडली ग्रांट मी लीव, ठीक है, मुझे उदारता पूर्वक क्या कीजिए? छुट्टी दीजिए। योर ऑबिडेंटली प्रिया कुमार। ये हद है, प्रिया प्रिया प्रिया, कोई बात नहीं। यहां पर मैं देखिए लेटर टू प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है? फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है ना, और नीचे आपको यहां पर में थैंक यू याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर में एप्लीकेशन फॉर जॉब। एप्लीकेशन फॉर जॉब देखते हैं यहां पर में क्या है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे रांची। कहां से है? रांची।
टू द प्रिंसिपल, जिसके लिए भी जॉब कोई मैनेजर को कर रहे हैं, कोई टीचर को कर रहे हैं, प्रिंसिपल को कर रहे हैं, तो उसका अनुसार उनका पद लिखेंगे, द प्रिंसिपल, द मैनेजर। ठीक है, जहां के अगर कोई मैनेजर है तो उस कंपनी का नाम नीचे चिपकाइए, प्रिंसिपल है तो स्कूल का नाम चिपकाइए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहीं नहीं भूलना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, मैं चाहता हूं क्या, एक तरह से अप्लाई करना टीचर पोस्ट के लिए इन योर स्कूल, आपके स्कूल में। आई हैव कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, आई एम हार्ड वर्किंग एंड क्या है, सिंसियर, काइंडली गिव मी ए चांस, थैंक यू, योर फेथफुली प्रिया कुमारी। तो इस तरह से यहां पर मैं डेट उट हो गया, यहां पर मैंने जो आपको फॉर्मेट बताया सब में आपको ऐसे ही लिखना है। आप ध्यान रखेंगे जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका ये बॉडी, सबसे ऊपर में वहां का मेन एड्रेस लिखिए। ठीक है, जैसे कि यहां एबीसी बुक स्टोर रांची मैंने लिखा कि ये बुक स्टोर कहां है, रांची में। उसके बाद फिर 2, ये कहां लिख रहा हूं, ये उसके घर का पता है कि ये बुक स्टोर में देना है ये लेटर। ठीक है, एबीसी बुक स्टोर रांची, ताकि जब कोई चिट्ठी खोले तो वो समझ जाए कि अच्छा मेरे ही रिलेटेड है। ठीक है, फिर वो आगे पढ़ेगा कि आखिर इस बुक स्टोर में किसको लिखा जा रहा है, मैनेजर को लिख रहा है, कोई कर्मचारी को लिख रहा है, कोई नौकर को लिख रहा है, तो इस स्टोर में किसको लिखा जा रहा है, टू द मैनेजर को। तो अच्छा मैनेजर साहब का है ये, मैनेजर ना होकर के पियून होता तो लिखते हैं यहाँ टू द पियून। ठीक है, तो यहां पे लिखे मैनेजर, बुक का नाम फिर से लिख दीजिए, सॉरी बुक का ये कंपनी का नाम या दुकान का नाम फिर से लिख दीजिए और एड्रेस डाल दीजिए कि कहां का है वो बुक। ठीक है ना। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहां पर मैं डेट। और जब भी आप किसी को फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आप सर का यूज तो करते ही हैं, तो सर लिखिए एक लाइन पे, कॉमा लगा के उसके नीचे वाले लाइन से लिखना शुरू कीजिए। नीचे वाला क्या लिखना है मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन ऊपर का मैंने बता दिया। अब नीचे मैं बता दूं, थैंक यू योर फेथफुली लिखना कभी मत भूलिएगा। ठीक है, स्कूल कॉलेज में तो योर ओबीडिएंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट कभी मत भूलिएगा, और ऊपर का जो बॉडी है इसको कभी मत भूलिएगा। तो चलिए, आई होप कि आज का जो वीडियो था इसमें आप लोग समझ गए होंगे कि लेटर को कैसे हमें लिखना है। नेक्स्ट वीडियो कुछ ही देर में आ रहा है, तो आप लोग जल्दी से स्क्रॉल इस रिफ्रेश मार के चेक करते जाइए। आप देखिए मेरे चैनल पे जाइए, चैनल पे जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको चैनल का लोगो को दिखाई देगा, यहाँ से वीडियोज होंगे, यहाँ शॉर्ट्स होंगे, यहाँ प्ले होगा, तो आपको जाना है वीडियोज के सेक्शन में, स्क्रॉल कीजिए। हिंदी, इंग्लिश का अभी मिला के 2 वीडियो अभी और आने वाले हैं, 3-4 वीडियोस। ठीक है, तो वहां से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। मैंने बताया टेंस अभी करना पॉसिबल नहीं है, तो वन लाइनर मैच ना भी करें, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप अच्छे से यहां से तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।